क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड में अपन को फिर से दो पार्ट, दो साइड दे रखी है, एलएचएस और आरएचएस। तो हम क्या लें बोलो? टेकिंग, मर्जी है वैसे, लेकिन आपको साफ पता लग रहा है कि अगर आप ये ले भी लोगे ये वाली साइड तो 1 अपॉन कॉस लगा के रुक जाओगे ना। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, वो लगा के रुक जाओगे तो क्या कर लोगे? तो ऐसे पता लगता है कि कौन सी साइड लेनी है। तो इसको अपन को लेनी है टेकिंग एलएचएस। एलएचएस हम पहले ले लेते हैं, एज इट इज पूरा लिख लेते हैं। कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, लेके हमें क्या आना है? हमारा टारगेट याद रहना चाहिए, अपन को 2 सेक ए लेके आना है। तो अब इसका देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि सबको साइन कॉस में बदल लो, लेकिन ये तो पहले ही साइन कॉस में है। इधर देखो बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन बताया था सबको साइन कॉस में बदल लो, ये तो पहले ही साइन कॉस में है ना। तो फिर सीधा सोल्यूशन स्टार्ट कर दो, जो भी अपना जूनियर क्लास में अपन करते थे एलसीएम वगैरह लेना। तो एलसीएम में दोनों आ जाएंगे, ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो एलसीएम सॉल्व करने के बाद आपको ट्रिक देता हूं, ये इससे कटेगा कौन? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा कौन? कॉस ए। कॉस ए ऊपर वाले से इंटू होगा, तो क्या बना ये? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस अब कॉस ए से कॉस ए कटेगा, कॉस ए से कॉस ए कट के ये बचा, ये जब ऊपर वाले से इंटू होगा तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बोलो? होल स्क्वायर। अब ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप जूनियर क्लास में भी करते थे क्या, कि इधर आप होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, इसको तो एज इट इज लिख दो कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab भी तो होता है, 2ab याद है, उससे आएगा 2 साइन ए। ऐसे मत कर देना स्क्वायर बस 1 पे लगाया और स्क्वायर सिर्फ साइन पे लगाया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ बेटा यस। और फिर आगे 1 प्लस साइन ए। कोई डाउट है बोलो अभी तक? देख ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, बोल तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे आ गया, आ गया। अब आप बोलोगे सर इससे हुआ क्या? बताता हूँ इससे क्या हुआ। अभी तो दिमाग लगाना है आपको 10th क्लास का। कौन सा? क्या ये कोई आईडी होती है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए? क्या ये कोई आईडी है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए? तो इस अच्छा, आप इक्वल्स टू 1 लिखने से पहले इनकी ग्रुपिंग कर लो। ग्रुपिंग मतलब इनको पास पास लिख लो पहले, ताकि आप उसका रिवीजन करो तो आपको ध्यान रहे कि भाई वो 1 कैसे आया था। नहीं तो अभी तो आप 1 लिख दोगे और बाद में भूलोगे। ठीक है, नीचे तो आपको एज इट इज लिखना है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है, यहाँ पे मैंने भी पूछा था कि ये क्या आईडी होती है बोलो, तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या लिख दूं मैं? 1, और एक पहले से 1 है। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। बहुत इजी होते जा रहा है, ये बता रहा हूँ, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, मुझे पता है। जहां प्रॉब्लम हो, जहां कोई डाउट हो, वहां पूछ सकते हो। ये लो, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोलो 1 प्लस 1 बोलो कितना होगा? 2। ये लो 2 लिख दिया मैंने, 1 प्लस 1 तो ऑलरेडी क्या है? 2 साइन ए। अरे भाई उसको भी तो लिखोगे ना, 2 साइन ए लिख दिया, 1 प्लस साइन ए। और नीचे कुछ कर ही नहीं रहे आप, नीचे तो क्या है, नीचे कुछ करना ही नहीं है, बस डिनोमिनेटर को लिखते जाना है। अब आप बोलोगे सर अब क्या करें? अरे बहुत आसान है, दोनों में यस बोलो, क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? 2। तो 1 प्लस साइन ए बचा। अरे कुछ तो दिख रहा होगा आपको काटने के लिए, कुछ दिखा काटने के लिए? 1 प्लस साइन ए कट गया। अरे सीन ए बोलो चाहे साइन ए बोलो, वैसे बोर्ड एग्जाम में बोलना कहाँ, लिख के आना है। अब बोलो 1 अपॉन कॉस क्या होता है? अरे हम इंटू नहीं लगा लो। आप बोलोगे सर 1 तो ही नहीं, 1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो। अब बोलो 1 अपॉन कॉस क्या होता है? तो 2 के बाद सेक ए लिख दूं? अरे इसको मैं सेक ए लिख दूं क्या? ये लो सेक ए लिख दिया। तो क्या आपको आपका सोल्यूशन मिल गया क्या, जो आपको चाहिए था? ये लो लास्ट वाला वापस देख लो, क्या मिल गया? हाँ मिल गया। पहले लिख तो दें, क्या मिल गया? आरएचएस मिल गया, हैंस प्रूफ। लास्ट वाला कौन सा बेटा? ये वाला। यहाँ पे ना ये इसलिए क्योंकि 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए। आप नहीं भी लगाओगे तो आपको ध्यान रहना चाहिए, मेरे को यहाँ पे सेक ए लिखना है। क्लियर?